Hello learners, I am Deeksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we are going to discuss here probability distribution जिसमें topic है normal distribution. Right? So let's just begin with the very first slide and please don't forget to like this video and subscribe to commerce.com if you are new for all valuable lectures and content. So let's just begin with the very first slide. यहाँ पर हमने क्या बताया है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी की, जिसके अंदर फ्रैक्शन में हम नंबर ऑफ इवेंट्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो n है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो वो उसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर वो होल नंबर होता तो होल नंबर को हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, जो हमने बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में देख लिया। तो अब बात आती है कि हम कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी को कहाँ देखेंगे, नॉर्मल के अंदर। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किसने दिया, कार्ल गोज ने, इसीलिए इसे गाइजियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस का पार्ट है। और ये बेल शेप्ड कर्व है। बेल शेप मतलब जहाँ पर मीन, मोड, मीडियन इक्वल होते हैं और स्क्यूड नहीं होता, ये सिमेट्रिक होता है। यानी कि बेल शेप कर्व अगर बन रहा है तो आपका कर्व क्या होगा, सिमेट्रिक। राइट, सिमेट्रिक का मतलब जहाँ पर मीन, मोड, मीडियन इक्वल होंगे। और एक और चीज़ होगी साथ में, इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी कि जहाँ ये लाइन काट रही है इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे। राइट, पूरे कर्व को दो बराबर पार्ट्स में बांट दिया तो उसका शेप, साइज, डिस्टेंस वो सब कुछ सेम होगा। ओके, तो यूनिमोड समझ में आया यहाँ तक। और अगर आपको ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन का बताओ, तो Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 प्लस Q3 इक्वल है 2 मीडियन के। राइट, आगे बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट इज द पॉइंट ऑफ मीन, यानी कि यहाँ जहाँ पर मैक्सिमम हाइट है ये, यहीं पर आपका मीन, मोड, मीडियन इक्वल है। ओके, अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस कौन कौन से हैं आपके, जैसे मैंने यहाँ 2 बताए हैं। अब बाकियों की बात करते हैं, जैसे यहाँ -1 और ये साइन किसका है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। -1 से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला हिस्सा जहाँ पर 99.73, जो आपको 99.73 के आप नीचे आ जाइए, उसके बाद है 95.45 और ये 68, ये दिख रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से लेके 1 तक, -1 से 1 तक, तो आपका कितना बनेगा, 68। तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस पोर्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो इसे बराबर हिस्से में कैसे बांट रही है ये लाइन, 34.13, 34.13 इस तरह से। ओके, फिर हम आगे बढ़े, हम आगे अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इन 2 लाइंस के ऊपर, जहां पर हमने देखा कि ये कितना हुआ, 95.45 का पार्ट। ओके, और जहां पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा स्टैंडर्ड डिविएशन को -2 से और +2 से, तो ये आपको 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ दिख रहे हैं। ओके, तो अब उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये पूरा पोर्शन, यानी कि ये पूरा पोर्शन जहाँ ये 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेकर +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक, तो वो कितना पार्ट हुआ, 99.73%। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये आपने पूरा 99.73 पार्ट को कवर कर लिया। बचा कितना, बचा आपका पॉइंट्स 314 दोनों साइड बचा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। ओके, सो एक और चीज़ है कि अगर आपको 95% के लिए पूछ लिया जाए तो आपका होगा स्टैंडर्ड डेविएशन को 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करो। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना रह गया, सो यहाँ लिख लीजिएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स क्या है और ये इक्वी होल्स क्या होते हैं, यानी कि आपने इक्वी हाफ्स इक्वल डिस्टेंस में बांट दिया, यानी कि ये लाइन है, ये इक्वल डिस्टेंस यहाँ है, इक्वल डिस्टेंस यहाँ है, उसी तरह। तो ये क्लियर हुआ। और यहाँ पर हम मीन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन के थ्रू निकाल रहे हैं। आगे बात करते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड। ये बेल शेप्ड होता है और सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जहाँ पर मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होते हैं। द प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व NCP इज सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड अबाउट द ऑर्डिनेट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व। यानी कि आप ये जो सेंटर पॉइंट है कर्व से, यहाँ से बिल्कुल, और ये हाईएस्ट पॉइंट होगा इसका। तो आप बोल सकते हो कि साइज, शेप, स्लोप पूरे कर्व का इस पॉइंट ने इक्वल बांट दिया। यहाँ का साइज और यहाँ का साइज सेम है, स्लोप एंड आपकी शेप सब कुछ सेम है। अगर आप इसको फोल्ड भी कर दोगे तो ये डबल पार्ट हो जाए, मतलब क्या होगा, अगर फोल्ड कर दोगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये मान लो आपकी कॉपी का पूरा एक कागज लिया और उसको बिल्कुल बीच में से मोड़ दिया, बिल्कुल वैसा है, राइट। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूनिमॉडल। यूनिमॉडल मतलब सिंस देयर इज ओनली वन पॉइंट इन द कर्व वेयर हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो आपका ये जो पॉइंट है यहीं पर आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, और तो सब क्या है, दोनों साइड डिक्रीज 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 है ना, तो ये हो जाएगा यूनिमॉडल। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट इज मीन मोड मीडियन। यहाँ इक्वल होते हैं जो कि 0 पर डिनोट होते हैं, राइट। हमें दिख रहा है यहाँ 0 पर डिनोट हो रहा है। एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट अकर्स एट द सेंटर। जो आपका मैक्सिमम, अभी पीछे बात की, जो मैक्सिमम पॉइंट वो कहाँ है, बिल्कुल सेंटर पर है। यहाँ सेंटर से और एक ही पॉइंट है। नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपकी लाइंस हैं कर्व की, ये कर्व कभी भी आपके एक्सिस को टच नहीं करेगा, राइट। ये घटता जाएगा, ये बात है कि ये कम होता जाएगा दोनों साइड, लेकिन ये कभी भी दोनों एंड्स टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी हॉरिजेंटल एक्सिस को। तो ये क्लियर हुआ आपको। द कर्व कंटिन्यूज टू डिक्रीज इन द हाइट ऑन बोथ हैंड फ्रॉम द मिडल पॉइंट। यानी कि इस मिडल पॉइंट से ये दोनों गिर रहे हैं, लेकिन कभी भी ये एक्सिस को टच नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ओके, आगे पॉइंट पर बात करते हैं। द हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइंस सिमेट्रिकली। और जितनी भी हाइट यहाँ पॉजिटिव साइड में कम होगी, उतनी ही यहाँ नेगेटिव साइड, यानी कि सेम स्लोप पर कर्व ये कम होती जाएगी। ओके, द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्स अकर एट द पॉइंट ऑफ +1 एंड -1 डेविएशन। तो इनफ्लेक्स वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमने पहले बात कर ली थी इसके बारे में कि क्या होगा कि अगर आप परसेंटेज में दिखाना चाहोगे जो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्स है, तो वहाँ आप +1 से -1, +2 से -2, +3 से -3, इस तरह से आप दिखाओगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या है, माइनस में तो प्रोबेबिलिटी आती नहीं कभी। तो आपको बेसिकली ज़रूरत कहाँ की पड़ेगी, यहाँ इसी साइड की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो प्रोबेबिलिटी में हिस्सा आता ही नहीं है, कभी माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती ना कि किसी के आने के चांसेस -1.4 है, ऐसा नहीं होता। तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सिर्फ पॉजिटिव की, लेकिन पढ़ लेते हैं। द चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स टू कॉनकेव इज इनफ्लेक्स। यानी कि मान लो ये आपका एक इनफ्लेक्स है, कौन सा, जिसमें आप -3 को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये पॉजिटिव वाला है। तो ये पूरा पोर्शन कितना हुआ, ये पूरा हुआ 99.73। तो ये परसेंटेज में आप दिखा सकते हो ना इनफ्लेक्स के थ्रू। तो यही बात हो रही है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं जो 4 मैंने आपको बताए थे, बस वही ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ आवर 8th पॉइंट। टोटल परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व विद इन 2 पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्स इज फिक्स्ड। यानी कि ये जो पॉइंट आपको बताए गए हैं ये फिक्स हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को -1 से करोगे और यहाँ पर +1 से करोगे तो कितना एरिया कवर होगा, फिर 2 से करोगे तो कितना एरिया कवर होगा, ये फिक्स है क्योंकि सेम रेट पर ये घटता है और यहाँ पर मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं इस वजह से। ओके, सो नॉर्मल कर्व इज स्मूथ कर्व। स्मूथ है यानी कि ये इस तरह से नहीं बनता है, यहाँ पर भी क्या है, ये स्मूथ नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट्स इक्वल ऐसे करके हो जाएंगे। तो ये स्मूथ कर्व होता है, ना कि हिस्टोग्राम की तरह। ओके, तो ये इस तरह से बना हुआ कर्व होता है, बिल्कुल स्मूथली, या फिर आप फ्री हैंडेडली से बोल सकते हो।
आगे बात करते हैं, नॉर्मल कर्व इज बाइलेटरल, यानी कि यहाँ 50% एरिया ऑफ द कर्व लाइज, जैसे कि आपका ये क्या है, बाइलेटरल, प्लस की साइड होगा 50% और 50% माइनस की साइड। ओके, तो आगे कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 एंड कॉफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस इज 3, राइट। तो ये बात हमने पहले जब हम पढ़ रहे थे स्क्यूनेस के बारे में तब भी की थी कि जहाँ पर मीन मोड मीडियन होगा तो ये 0 और 3 होता है। सिंस द मीन मोड मीडियन इक्वल है, यहाँ पर मीन मोड मीडियन इक्वल है, तो ये क्या हुआ, जो 0 वाला पॉइंट है u। ओके, द ऑर्डिनेट ऑफ x एट क्या हो जाएगा u, डिवाइड द होल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये बहुत बार देख लिया कि ये पूरे पार्ट को इक्वली 2 हिस्सों में बांट रहा है। और फर्दर सिंस टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज 1, तो पूरे का अगर टोटल किया जाए 100% बनेगा ना, जिसे हम 1 से डिनोट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम 1 बोलते हैं, वैसे 100% बोलते हैं, ये बात। ओके, द एरिया ऑफ राइट ऑर्डिनेट एज वेल एज लेफ्ट ऑर्डिनेट, वो क्या होगा 50-50। अब ये क्या है, पूरा कंक्लूजन है जो अभी तक हमने पढ़ा उसका। और ये जो आपकी साइड है, क्योंकि ये कभी भी इसको एक्सिस को टच नहीं करेगी, इसीलिए ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी। ओके, सो नो क्वेश्चन ऑफ कर्व लाइज एक्स एक्सिस प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव। और जो मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो आपकी प्रोबेबिलिटी में नेगेटिव साइड नहीं आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में होती ही नहीं है, तो ये प्लस साइड रहेगी। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ कि नॉर्मल कर्व क्या है, कैसे काम करता है। सो इट्स वेरी सिंपल एंड प्लीज़ इसके बाद आप इसके MCQs देखिएगा तो आपको एक एक पॉइंट से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, so thanks for watching and till then keep learning, keep growing and please like this video and subscribe to commerce.com and share this to you all friends. Okay.